Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, a new topic that we are going to discuss is about menus. हम चाहते हैं कि हम किसी बटन पर या किसी ऑब्जेक्ट पर किसी व्यू पर क्लिक करें तो हमें एक मेन्यू, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए जिसमें फ्यू आइटम्स हो जिन्हें हम वन बाय वन या जो भी हमें चाहिए हो डिजायर्ड उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बनाने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा, तो वो प्रोसीजर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर्स हैं उसमें रिसोर्सेज का फोल्डर होगा, उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करना है और एक न्यू डायरेक्टरी बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मेन्यू के नेम से एक डायरेक्टरी बनाती हूँ और सेव कर लेती हूँ। अब यहाँ पर वो मेरे पास रिसोर्सेज में मेन्यू की डायरेक्टरी आ गई है। अक्सर ऐसा होता है वो डायरेक्टरी आपको विजिबल नहीं हो रही होती, आप एंड्रॉइड पे क्लिक करोगे, पैकेजेस में जाओगे तो यहाँ पर आपको वो आपकी जो आपने डायरेक्टरी बनाई है वो विजिबल होगी। ये मैंने पहले एक बनाई थी तो ये मुझे यहाँ पर शो हो रही है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा डायरेक्टरी है, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाई थी ना मेन्यू की डायरेक्टरी, तो ये यहाँ पे मुझे शो हो रही है पैकेजेस में। इन केस अगर मुझे यहाँ पर एंड्रॉइड में शो नहीं हो रही तो मैं इसको वहां जाके एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेन्यू की डायरेक्टरी है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू, और अब हम इसमें बनाएंगे एक न्यू रिसोर्स फाइल। ठीक है, अब न्यू रिसोर्स फाइल किस टाइप की है? मेन्यू रिसोर्स फाइल, मेन्यू टाइप की। ये जो रूट एलिमेंट है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये मेन्यू ही होना चाहिए। अब इसको हम कोई नेम दे देते हैं लाइक मेन्यू रिसोर्स। सबसे पहले हमने क्या किया था, अच्छा इसको ओके करेंगे, ये रिसोर्स फाइल इसमें बन जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने रिसोर्सेज की डायरेक्टरी पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्टरी सिलेक्ट करते ही हमने उसमें उसको नेम दिया और यहाँ पर वो बन गई मेन्यू की डायरेक्टरी। उस पर अगेन राइट क्लिक किया ताकि हम उसमें एक न्यू रिसोर्स फाइल बना सकें जो कि मेन्यू टाइप की ही है। ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्स फाइल आ चुकी है। हम यहाँ देख लेते हैं कोड में क्या है। कोड में अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये फाइल एम्प्टी है। ओके, अब हम चले जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल में। उसमें हमने क्या राइट किया था, एक बटन लगाया हुआ है, जस्ट इसको भी स्प्लिट करके देख लेते हैं। एक बटन लगाया हुआ है, हाइट विड्थ एडजस्ट की हुई है, विड्थ मैच पेरेंट और हाइट है रैप कंटेंट। टेक्स्ट रखा है डिस्प्ले मेन्यू, यानी जब कोई इस बटन पर क्लिक करे तो मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए। और ऑन क्लिक इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है फंक्शन। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है ये भी हम देख लेंगे। एक चीज रह गई है, हम यहाँ पर आईडी भी दे देते हैं ताकि जब हम इसे जावा में पिक करना चाहे तो हम इसे इजीली पिक कर लें। लाइक btn1 का हम इसको नेम दे देते हैं आईडी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको आईडी असाइन कर दिया। अच्छा, अब एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में काम कर लेने के बाद, बटन बनाने के बाद, अब हम वापस आ जाते हैं मेन्यू रिसोर्सेज के एक्सएमएल में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक मेन्यू बनाया था जो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यूज करना है आइटम का टैग, यानी जो आइटम हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। बॉक्स देख रहे हैं आप, हम इसमें कुछ आइटम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ना, तो उसके भी फ्यू हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और वो क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइटम की भी तो कोई आईडी होगी ना जिसके थ्रू आप उसको पिक करोगे। अब आपके पास ढेर सारे आइटम्स, आपको कैसे पता चलेगा ये कौन से वाला आइटम है? ठीक है, अगर 10 आइटम्स है तो ये कौन से वाला आइटम है, तो हम इसकी भी आईडीज डिफाइन कर देंगे। आइटम 1 मैंने इसकी आईडी रखी है। अब जो मैं इसमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ उसके लिए मैं टाइटल की प्रॉपर्टी यूज करूंगी और उसमें मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल सरगोदा। ठीक है, ये हम सिटीज के लिए बना रहे हैं। अब ये मैंने सरगोदा लिखा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो इसको जूम इन कर लेते हैं ऐसे। ये मेन्यूज और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रही है, इसमें सरगोदा लिखा नजर आ रहा है। अब हम ऐसे कुछ मजीद आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम्स हमने बना लिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या हमें एरर आ रहा है, हम इसकी आईडीज को पहले चेंज कर लेते हैं ताकि ये जो एरर्स हैं यहाँ से वो रिमूव हो जाए। हमने फॉर एग्जाम्पल 5 आइटम्स बना लिए हैं और हम इनका टाइटल भी चेंज कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर आइटम्स को चेंज कर दिया है और ये देखें, ये हमारे पास ये पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई है जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कह रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं इस तरीके से। नाउ दे आर परफेक्टली ऑल राइट। अब ये कर लेने के बाद, तो अब तक हमने 3 टास्क परफॉर्म कर लिए, 3 हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले एक न्यू डायरेक्टरी बनाई, न्यू डायरेक्टरी में एक न्यू रिसोर्स फाइल बनाई, 2 काम हो गए।
थर्ड काम हमने ये किया कि हम लोगों ने इस मेन्यू रिसोर्स, ये जो न्यू रिसोर्स फाइल हमने बनाई थी, इसमें हमने आइटम्स की एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। आपने जिस नाम से यहाँ पर रिसोर्स फाइल डायरेक्टरी बनाई है वही नेम यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लाइक मेन्यू। ठीक है, ये आइटम्स की लिस्ट क्रिएट होगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपको ये बटन भी वहां से डिस्प्ले हो रहा है, और उस जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था ना कि बटन बना हुआ था, इसको जूम इन कर लेते हैं। ये हमने बटन देखा था कि बटन बना हुआ था। अब ये नहीं है कि ये बटन है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, नहीं, ये दोनों एक्सएमएल फाइल्स अभी अलग अलग हैं। इनको हमें कंबाइन करने के लिए कुछ परफॉर्म करना होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने बटन बनाया ना, इस बटन के क्लिक करने पर ये जो फाइल है ना, ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये फाइल एक्सएमएल की अलग है, ये अलग है। जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये फाइल डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, जैसे ये काम हमने पहले भी किया था। वहां पर हमने पहले क्या किया था कि हमने यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट लगाया था, उसको हमने इन्फ्लेट किया था लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास के थ्रू अलर्ट के ऊपर। अब भी हमने कुछ ऐसे ही काम करना है, हमने इसको भी इन्फ्लेट करवाना है इसके ऊपर थोड़े डिफरेंट वे में। ठीक है, ये काम करने के लिए हमने क्या किया है, इस बटन के क्लिक इवेंट पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो ये वाली फाइल डिस्प्ले हो, और उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्लिक इवेंट पर डिस्प्ले को कॉल किया है। अब ये डिस्प्ले का फंक्शन क्या कर रहा होगा कि ये इस फाइल को इस बटन के क्लिक पर पॉपअप में लेकर आएगा। अब ये काम कैसे होगा, ये हम यहाँ मेन एक्टिविटी की जावा में देखेंगे। ओके, तो मैंने ये डिस्प्ले का फंक्शन ऐड कर लिया है। इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, व्यू क्लास का एक पैरामीटर v यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक है, पॉपअप मेन्यू की अब हमने क्लास यूज की है यहाँ पर पॉपअप मेन्यू क्रिएट करने के लिए। ये जावा की क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू पॉपअप मेन्यू। अब इसमें दो चीजें पास हो रही होती हैं, पहला होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है एक पैरामीटर। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम इसको गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख लेते थे, दिस भी यूज कर सकते हैं, या फिर मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वी क्या है, ये वी वही पैरामीटर है जो यहाँ पे पास हो रहा है। ये वी बेसिकली है क्या, ये वो व्यू है जिसके क्लिक होने पे पॉपअप जनरेट होना चाहिए, और ये व्यू ऑब्वियसली यहाँ पर ये बटन ही होगा। जब ये बटन पे ऑन क्लिक में इस डिस्प्ले को कॉल करेगा, बटन पर क्लिक होगा, डिस्प्ले को कॉल करेगा, तो यहाँ पर इस फंक्शन में इस बटन की जो आईडी होगी वो एज अ पैरामीटर पास होकर यहाँ आ जाएगी, और पॉपअप मेन्यू में कॉन्टेक्स्ट के बाद जो पैरामीटर वी होगा यहाँ पे वही बटन की आईडी पास हो रही होगी। तो यही हम बात कर रहे थे कि पॉपअप जो है वो इस व्यू पर डिस्प्ले होना चाहिए। बाकी ये सब कुछ करने के बाद ये जो चीजें हैं ये वही हैं जो आप अलर्ट की वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। हमने उस लेक्चर में भी बहुत डिटेल से डिस्कस की है। उसमें हमने एक इन्फ्लेटर यूज किया था नेम्ड एज लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पर हम कौन सा इन्फ्लेटर यूज कर रहे होंगे, मेन्यू इन्फ्लेटर। तो अब हम इसको देखते हैं। पॉप वो ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है पॉपअप मेन्यू क्लास का। ठीक है, उसके साथ हमने गेट मेन्यू इन्फ्लेटर का वही मेथड कॉल किया है, और उसमें इन्फ्लेट का फंक्शन है। अब ये इन्फ्लेट का फंक्शन, इसमें क्या है, दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या है, वो रिसोर्स फाइल जिसको हमने यहाँ पर एज अ पॉपअप डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो उसका हमने पाथ बता देना है, एड्रेस बता देना है। वो कैसे हम बताएंगे कि रिसोर्सेज में उसके लिए हमने आर लिखा, मेन्यू की डायरेक्टरी है ये, रिसोर्सेज के फोल्डर में आर में मेन्यू की डायरेक्टरी है, और उसमें आगे से मेन्यू रिसोर्स की फाइल है। ये हमने फाइल का पाथ दे दिया। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पॉप डॉट गेट मेन्यू। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये बताएगा कि हम जो वहां से पिक कर रहे हैं ना मेन्यू, उसे एज अ ड्रॉप डाउन पिक करना है। ठीक है, उस मेन्यू को एज अ ड्रॉप डाउन पिक करना है। ये हमारे पास पॉप डॉट गेट मेन्यू काम कर रहा होगा कि ये उस मेन्यू को एज अ ड्रॉप डाउन पिक कर रहा होगा। अब यहाँ तक जो काम हो गया, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ तक क्या हो चुका है, यानी आप यहाँ से देखो ना डिजाइन में, अब ये काम यहाँ तक ये हो चुका है कि ऑन क्लिक पर जब आप ये क्लिक करोगे ना, तो ये वाली जो फाइल है मेन्यू रिसोर्सेज वाली, जब बटन पर क्लिक करोगे तो वो इस फाइल को यहाँ पर पॉपअप में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इतना काम यहाँ तक हो चुका है। अब जो एक और चीज आती है वो ये है कि ये यहाँ पर जितने भी आइटम्स है ना, उनपे कोई क्लिक इवेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस पे कुछ क्लिक करें तो कोई काम हो, इस पर क्लिक करें तो कोई काम हो, इस पर क्लिक करें तो कोई काम हो। इन पर अभी कुछ काम नहीं हो सकता क्लिक करने पर, तो हमने इन पर कोई क्लिक इवेंट भी तो लगाना है ना। तो हमने ऑन क्लिक इवेंट या फंक्शन तो यहाँ नहीं लगाया, हमने यहाँ पर लिसनर लगा दिए। ठीक है, यानी कि ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर।
कि जिस मेन्यू आइटम पर क्लिक किया जाएगा, हमने कल भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि जब हम मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये कौन सा आइटम है जिस पर क्लिक किया गया, उसकी आईडी क्या है, और ये भी बताएगा कि जिस आइटम पर क्लिक किया गया है उसके क्लिक करने पर क्या काम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर लगाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। किस तरह से हम कर सकते हैं, न्यू का कीवर्ड, उसके बाद ये खुद ब खुद आ जाता है आपके पास, आपने सिलेक्ट कर लेना पॉपअप मेन्यू डॉट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर। पॉपअप मेन्यू क्यों, क्योंकि ये पॉपअप मेन्यू क्लास से इनहेरिट हो रहा है, इसलिए हम लोग पॉपअप मेन्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हमें खुद ब खुद एक हैंडलर बनाकर दे देता है। हैंडलर का जो उसने रिटर्न टाइप रखी है वो रखी है बूलियन। अब बूलियन रखने का रीजन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। बूलियन रखी है ऑन मेन्यू आइटम क्लिक, फंक्शन का नेम है, और इसमें हमने मेन्यू आइटम का ही एक आइटम पास कर दिया है। अब इसमें ये आइटम कौन सा होगा, ये वो आइटम होगा जो कि सिलेक्टेड होगा, ठीक है, जिसको हमने क्लिक किया होगा। अब क्या हो रहा होगा कि जब हम किसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर उस क्लिक को लिसन किया जाएगा कि ये आइटम जो है इसे क्लिक किया गया। अब फॉर एग्जांपल हमने क्लिक किया इस्लामाबाद पर, अब क्या होगा, इस आइटम की जो आईडी होगी ना, वो आईडी यहाँ पर इस हैंडलर में पास हो रही होगी। ठीक है, मेन्यू आइटम आइटम, और उस पर काम परफॉर्म होगा। अब वो काम क्या होगा हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टोस्ट लगा दिया, ठीक है, टोस्ट यहाँ पर लगाया है, और अब इसका जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा सारा टेक्स्ट। अच्छा, अब हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट पहले तो पास करना होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं एज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो क्या है, हम यहाँ पर लगा देते हैं एक मेथड। हम लोगों ने यहाँ पर आइटम पास किया है तो हम लिखेंगे आइटम डॉट, यानी जो आइटम सिलेक्ट किया है उस पे से क्या करो, उसका जो भी टाइटल लिखा हुआ है उस पर उसको गेट करो और उसको डिस्प्ले करवा दो। यानी अगर यूजर ने यहाँ पर इस्लामाबाद या रावलपिंडी को सिलेक्ट किया है तो अब इस आइटम की आईडी जो होगी वो यहाँ पास होगी, और हम कहेंगे उस आईडी पर जो भी टाइटल पड़ा है उसको टोस्ट में डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा, अब यहाँ पर जो है हम इसको ट्रू कर देते हैं कि ये रिटर्न करे ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने टोस्ट के अंदर जो आइटम सिलेक्ट किया है उसकी आईडी पास हुई, उस पर जो टाइटल पड़ा है उसको डिस्प्ले करवा दो टोस्ट के अंदर। ठीक है, ये वाला जो काम हमने किया ना, जो 2 लाइंस ऊपर वाली हमने किया, ये क्या कर रहा होगा कि ये हमारे पास पूरा पॉपअप मेन्यू है ना, इस फाइल को, ये जो हमारे पास इस वाले रिसोर्स फाइल में बटन है, इस बटन के क्लिक पर इस रिसोर्स फाइल को डिस्प्ले करवा रहा है। और उसके बाद ये जो कोड है ये लिसनर का कोड है कि जब आइटम को सिलेक्ट करो तो उस पर भी, उसे क्लिक करने पर भी कोई काम होना चाहिए, तो वो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लिसनर लगा दिया, ये लिसनर का कोड है। अब उसके बाद जो लास्ट लाइन हमने लिखी है वो है पॉप डॉट शो। तो अब यहाँ पर मेरा जो पॉपअप है वो डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएगा जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉप डॉट शो को कॉल किया हुआ है, तभी ये पॉप, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अलर्ट डॉट शो किया था तो अलर्ट शो होगा, इसी तरह जब तक हम पॉप डॉट शो नहीं करेंगे हमें ये शो नहीं होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने ग्रेडल बिल्ड करना है, अपनी एक्टिविटी को लॉन्च करना है, और वहां पे एक ऐसा बटन होगा जिसके क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा होगा।